चलिए अब हम समझते हैं कि बैटरी का काम क्या होता है सर्किट के अंदर। तो देखिए ये मेरा रेजिस्टेंस वायर है, हम समझ गए रेजिस्टेंस वायर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को खत्म करता है। रेजिस्टेंस वायर के अंदर से जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, मतलब करंट जब जाती है तो उसकी एनर्जी में लॉस होता है, वो उसको रुकावट देता है करंट को चलने में। ठीक है, ये मेरा मान लीजिए सर्किट है। चलिए मैं ऐसा करती हूँ, इसमें दो रेजिस्टेंस जोड़ती हूँ। तो चलिए अब हम समझते हैं कि बैटरी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हम बनाते हैं सर्किट। ये रहा मेरा सर्किट, ये रही मेरी बैटरी। बहुत लंबा हो गया, इतना लंबा हमें नहीं चाहिए, हम इसको काट के छोटा करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये 3 वोल्ट की बैटरी है। पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो ये नेगेटिव टर्मिनल बन गया। अब यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत कम है, लेस है। लेस होंगे तो क्या होगा, वहां पे नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये है प्रियंका चोपड़ा से याद रखेंगे, प्रोटॉन के चलने की डायरेक्शन ही कन्वेंशनल करंट है, पर करंट एक्चुअली ऐसे नहीं चलती है। करंट का चलने का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट टू कन्वेंशनल करंट। करंट कुछ ऑरेंज से बना रही हूँ, करंट कुछ ऐसे चलेगी। ठीक है, करंट ऐसे जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो करंट को कॉन्स्टिट्यूट करता है, वो करंट को बताता है। ठीक है, ये ऑरेंज जो है वो करंट है, करंट इलेक्ट्रॉन के चलने का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे बैटरीज क्या करती है, क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला 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 चला, इस रेजिस्टेंस वायर पे गया, उसकी एनर्जी का लॉस हुआ, और फिर उसके बाद यहाँ से आया 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 यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद उसकी एनर्जी खत्म हो चुकी है, अब उसको वापस इस जगह पे जाना है, तो फिर अब यहां से यहां जाने के लिए उसको कोई तो चाहिए जो उसको पुश करे, क्योंकि उसकी एनर्जी तो खत्म हो गई है सारी की सारी। तो उसको पुश कैसे मिलता है, इस जो बैटरी है उसके अंदर का जो केमिकल है, वो केमिकल रिएक्शंस होती है उसके अंदर, बैटरी के अंदर, वो केमिकल की वजह से, और वो केमिकल रिएक्शन की वजह से इस केमिकल को इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है यहां से यहां जंप करने के लिए। वैसे भी नेगेटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव है, तो उसको कोई पुश चाहिएगा ताकि वो इलेक्ट्रॉन जंप कर पाए इस साइड। वो अदरवाइज भी पूरी तरह खत्म हो चुका है, मतलब इलेक्ट्रॉन तो नहीं खत्म होगा, पूरी तरह उसकी एनर्जी खत्म हो चुकी है। तो अब यहां से इस पॉइंट पे आने के लिए ये जो बैटरी के अंदर का केमिकल है ना, वो यूज अप होता है और एनर्जी देता है, और उस एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आई, उसने जंप किया और फिर चलना शुरू कर दिया। ऐसा कब तक होता रहेगा, जब तक इस बैटरी के अंदर का केमिकल जो है वो रहेगा, वो एनर्जी, वो केमिकल रिएक्शन उसके अंदर होती रहेगी, और उस केमिकल रिएक्शन के होने की वजह से एनर्जी जनरेट होगी, और ये एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, इलेक्ट्रॉन जंप मारता रहेगा। ठीक है ना, तो अब जितनी मोटी बैटरी होगी, जितनी मोटी बैटरी होगी, ये पतली सी बैटरी है, ठीक है, ये मोटी बैटरी, मान लीजिए ये ट्रिपल ए बैटरी है। ट्रिपल ए बैटरी जो है वो पतली बैटरीज होती है सारी, बिल्कुल पेंसिल सेल टाइप। ठीक है, ये ट्रिपल ए बैटरी है, फिर होती है डबल ए बैटरी, फिर होती है सी बैटरी, फिर डी बैटरी, इतने 4 टाइप होते हैं बैटरीज के। ठीक है, तो अब ये बैटरीज का मतलब क्या है, ये टाइप्स का मतलब क्या है कि बैटरी के अंदर का केमिकल कितना है। जितना जितना ज्यादा केमिकल होगा, बैटरी का काम क्या होता है, जितनी मोटी बैटरी होगी उतना ज्यादा केमिकल होगा, और उतनी देर तक वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे सकता है ताकि वो यहां से यहां जंप कर पाए और फिर से फ्लो हो पाए। समझ गए, तो ये मतलब है बैटरी का। बैटरी का केमिकल रिएक्शन की, उसके अंदर का जो केमिकल है वो उसके आपस में रिएक्शन होते हैं, और रिएक्शन की वजह से एनर्जी जो जनरेट होती है वो इलेक्ट्रॉन को मिलती है, इलेक्ट्रॉन जंप मारता है, ज्यादा केमिकल ज्यादा एनर्जी, ज्यादा देर तक करंट फ्लो होगी। ठीक है, जैसे ही वो एनर्जी खत्म हो जाएगी, अब तो इलेक्ट्रॉन को पुश करने के लिए कोई नहीं है, कोई नहीं है तो करंट नहीं चल सकती, किस्सा खत्म, बैटरी डेड। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है,
वोल्टेज क्या होती है एंड करंट क्या होता है। तो चलिए अब इसके नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करते हैं ओम्स लॉ की, जिसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली पूछा जाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर क्वेश्चन में ओम्स लॉ लगता ही लगता है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और जिसमें हम बात करेंगे ओम्स लॉ की। तो अगर आपको ये सारी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आपको इनसे हेल्प मिल रही है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, एंड बेल बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि उससे आपको जब भी मैं वीडियो डालूंगी वो मिलती रहेंगी। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, ध्यान से पढ़िएगा और बहुत अच्छे नंबर से पास होइएगा। चलिए बाय बाय।